बेटा तुम्हारी अलमास आपा या किरण के साथ किसी बात पे खटपट हुई है? नहीं तो आंटी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अलमास आपा तुम्हें बुला रही है। अच्छा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं चली जाती हूँ उनके पास। मुझे उनका मूड कुछ सही नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। ओफो फजीला आंटी, एक तो आप जरा जरा सी बात पे ना घबरा जाती हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं, साथ जाके देख लेते हैं क्या बात है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें बुलाया बेटा, कहा था कि अकेले भेज देना। कल रात को जो गैर मर्द इस घर में आया था, कौन था वो? तुम कोई रिश्तेदार था क्या? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कौन था वो? जी पुप्पो, कजन था मेरा। कौन सा कजन? मामूजाद, तायाजाद, चचाजाद, खालाजाद? कौन सा आदमजाद था वो? फूफीजाद। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बी की कोई बहन भी है? सगी बहन है क्या? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दूर पार की कोई रिश्तेदार है। तो इस लिहाज से वो लड़का जो कल रात को आया था, वो भी तुम्हारा दूर पार का कजन हुआ, है ना? तो मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आ रही। आखिर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखो बीबी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शुरू में ही ठोक बजा के कर देनी चाहिए। अरे होगी तुम हसन की चहीती दुल्हन, मगर इस घर के तौर तरीके कुछ अलग ही हैं। हाँ। ऐसा क्या हो गया पुप्पो? आप मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हैं? मैं तुमसे इस तरीके से इसलिए बात कर रही हूँ कि तुम्हारी वजह से कल रात को एक गैर मर्द यहाँ पर टहलता हुआ फिर रहा था। आज से पहले कभी नहीं हुआ इस घर में ऐसा। और एक बात बताओ, तुम क्यों इतना पिनक रही हो इस बात पर? अरे मैंने तो एक सवाल ही किया है। लेकिन मुझे आपके ये सवाल जवाब ना बहुत अजीब लग रहे हैं। मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अच्छा, तो इतना बुरा लगा है तुम्हें मेरा सवाल करना? तुम्हारी वजह से एक नामहरम शख्स इस घर में टहलने लगा रहा था, ये बुरा नहीं लगा तुम्हें? हाँ, आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं यहाँ से? वाह भाई, अरे तुम तो अपना और अपने कजन का ऐसे दिफा कर रही हो जैसे मैंने लफ्जों की बजाय कोई गोलियां बरसा दी हो तुम पर। भाई देखो, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में अगर कोई गैर मर्द आता है और इस तरह से रात को टहलने लगाता है, वो बुरा नहीं लगता तुम्हारे अब्बी को? हाँ, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। पुप्पो, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरा फोन अब्बी के घर रह गया था, वो बस मुझे फोन वापस करने आया था। और हाँ, हसन को कॉल की थी उसने आने से पहले। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो हसन खुद मना कर देते। हसन से भी बात करूंगी? तुम क्या समझती हो उसे छोड़ दूंगी? और ये तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? अरे मैंने कहा ही क्या है, कितनी आराम से तो बात कर रही हूँ मैं तुमसे। पुप्पो, हसन ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की, तो बराए मेहरबानी आप भी मुझसे सवाल जवाब मत करें। वाह भाई वाह, मिजाज तो देखो महारानी के। एक तो हमारे शरीफ बापर्दा खानदान में तुम बेहयाई की बुनियादें रख रही हो, और ऊपर से हम तुम्हें कुछ कहें भी ना। जाओ 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 यहाँ से। बात करती हूँ मैं जावेद से। और ये सब कुछ ना तुम्हारे घर में चलता होगा, मेरे घर में मेरे होते हुए ये बेहयाई मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये तो ज्यादती है हसन, वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कमाल के खाने पे उन्होंने इतना बड़ा इश्यू क्रिएट किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे घर में ये होता होगा, मेरे घर में वो होता होगा, अभी तक को इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने। अच्छा रिलैक्स, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ पप्पो से। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नाश्ते वाली बात से मुझे ह्यूमिलेट करती आ रही है। चलो वो मैंने इग्नोर कर दी थी, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी यार। अपने और अपने खानदान को हाला साबित करने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें कर जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सोया सोया सोया, मैंने कहा ना कि तुम टेंशन मत लो, I'll talk to her. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.